यही संस्कार तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया। बहुत बढ़िया। यही संस्कार तुम्हारी माँ ने तुम्हें। यहाँ बात हो रही है भाई डायरेक्ट, जो लेडीज है कह रही है कि तू ही अंदर जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस भाई, भले उस इंसान की कोई गलती नहीं है, वो लड़की आए ठोके कार या फिर कुछ भी बदतमीजी करे और एंड में ये कहे कि तुझे पता है तू ही अंदर जाएगा। कितनी शर्म की बात है भाई। सरकारें मुझे नहीं पता क्यों अभी तक सोई हुई हैं। इतने आतुल जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग सरकार से परेशान हैं और ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अभी भी फंसा के रखा हुआ है जनता को। भाई इनको आगे मुझे लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में 5 साल बाद ये दोबारा ये खड़े हो पाएंगे, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक सीख करने का होता है, हर एक पॉलिटिक्स का ये चीज़ रहता है कि अगर ये कोई समस्या समाज में चल रही है उसको अपॉर्चुनिटी करके उसका समाधान किया जाए। इस टाइम ऑलरेडी इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, महंगाई इतना बढ़ रहा है, तब भी सरकारें सोई हुई हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल रही है कि हाँ मर्दों के लिए अलग से रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए। इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, इन्होंने बिल ही तो हटाने हैं। जो 5-6 बिल जो इनके फेवर में है उसको ही तो ख़त्म करना है। बट मुझे नहीं पता, इनकी सरकारों में इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सरकारें तभी जागती हैं जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मेरे हिसाब से हमारी सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन का या फिर ग्रोथ को कम होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। सरकारें कभी भी मौके पर एक्शन नहीं लेती, जिसका खामियाजा बाद में अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है और भुगतने के सिवाय कुछ रहता नहीं है। अब आपके सामने इस वीडियो को देखकर कितना ज़्यादा मतलब कि आश्चर्यजनक बात है कि महिलाओं की डे बाय डे जो कमीनापन है, कमीनीपंती है, वो बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात? और इनको शर्म भी नहीं है भाई बिल्कुल भी। अब तो हद पार कर चुके हैं और सही में पुराने समय में अब मैं समझता हूँ क्यों लोग ऐसे थे। पुराने टाइम में ये जो 5-5 बीवियों का कॉन्सेप्ट था या फिर घर में उनको रखने का कॉन्सेप्ट था, वो ऐसे नहीं था भाई। ये तो आज सबको इक्वालिटी के नाम पर जो चीज़ें, मैं सिंपल सी डायरेक्ट बात बोलता हूँ। अच्छा आप अगर कहते हो इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, भेजो कारखाने में इनको काम करने के लिए, करके दिखा दें, मैं मानूं। भेजो इनको जहाँ पर माइंड से काम लिया जाता है, करके दिखा दें, फिर मैं मानूं। भेजो इनको उस मिल में जहाँ पर क्विंटल के क्विंटल वजन उठाए जाते हैं, फिर मैं मानूं। भेजो इनको वर्ल्ड वार 3 में या फिर जो वर्ल्ड वार होते हैं वहाँ डिसीजन मेकिंग करने के लिए, फिर मैं इनको मानूं। यार नहीं है ऐसा, इक्वलिटी नहीं हो सकती क्योंकि उनके जेनेटिक्स अलग है, हमारे जेनेटिक्स अलग हैं। बट इक्वालिटी के चक्कर में इन्होंने सरकारों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के थॉट माइंड में चल रहे हैं कि हम सिंगल रहे, इवन मैं भी सिंगल रहूंगा भाई। मेरी एज 29-30 जाने वाली है और पहले टाइम पे मैं शादी करने के लिए सोच रहा था, पर डे बाय डे जैसे ही मेरी शादी नज़दीक आती जा रही है वैसे ही ये केस बढ़ते जा रहे हैं और केस बढ़ते देखकर मुझे डर लग रहा है इस शादी के झमेले से ही। अब तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, वो जो आज की मॉडर्न टाइप है कि लिव इन में रहो या फिर यूज़ करो, थ्रो करो और बस चलते बनो, तू कौन मैं कौन, वन नाइट स्टैंड, दैट इज़ गुड मैन। बट पॉपुलेशन गिरेगी, बहुत ज़बरदस्त पॉपुलेशन गिरने वाली है और हमें ठीक है गिर जाए, वैसे ही सरकार हमारा कोई केयर नहीं है उनको, है ना। उनको पता है कि कीड़े मकोड़े हैं ये सब, एक आधा कीड़ा मकोड़ा ख़त्म हो जाएगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला, ऑलरेडी बहुत आबादी है, ठीक है। बट ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, मैं तो सिर्फ आप सबको यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सतर्क रहें। ज़रूरत नहीं है किसी से उलझने के लिए, और ख़ासकर इंडिया में जो रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं बहुत ही ख़राब हैं। एंड मैंने अभी लास्ट वीडियो में कमेंट देखे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप लोगों के बहुत सारे लोग एग्री कर रहे थे मेरे इस पिछले पॉइंट को। देखो जो मैं आज बात कर रहा हूँ ना, वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली बात सत्य होती है, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा रहता है। और देखना अब अगर ऐसा चलता रहा, सरकारें नहीं उठी सोती रही, तो आने वाले टाइम में एक बिग ड्रॉप आएगा पॉपुलेशन में, मैरिजेस में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल फैमिली ही अफोर्ड करेंगे और फिर सिंगल बच्चा या फिर बच्चा करेंगे ही नहीं,
क्योंकि एंड में जो एलिमोनी जो आती है वो बच्चे की परवरिश के लिए ही आती है। उनकी डिमांड ये रहती है कि मुझे बच्चा पालना है, मुझे अपनी मेंटेनेंस रखनी है, ये सब चीज़ आता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम दहेज नहीं ले रहे तो हम एलिमोनी क्यों दें? कहने को तो वो कहती हैं आई एम ए इंडिपेंडेंट वूमेन, बट अगर इंडिपेंडेंट वूमेन है तो एलिमोनी में क्यों नहीं इंडिपेंडेंट बन जाती भाई? सोचने वाली बात है। अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमेन कहती हो अपने आप को, इक्वलिटी राइट्स मांगती हो, तो ठीक है फिर तो आप एलिमोनी मत मांगो, क्योंकि हम आपसे दहेज नहीं मांग रहे। और आज के टाइम में दहेज कौन लेता है यार? सौ बात की ये बात, ऐसे झूठे केस में इन्होंने लगा रखा हुआ है, ऐसे ही पुराने कानून ब्रिटिश टाइप के कानून लगा के थोपे हुए हैं। इससे तो अच्छे अंग्रेज के कानून थे भाई। अंग्रेज के जो कानून बने हुए हैं तो फॉर्मेट आज भी हैं, बट वहां पर इतना तो हमको पता था कि अच्छा हो या बुरा होगा तो इक्वल ही ह्यूमन, लेडीज के लिए अलग नहीं है और जेंट्स के लिए अलग नहीं है, सब इक्वल है। बट ठीक है, आई थिंक इट इज़ टू मच। एंड निकलो भाई यहाँ से, मैं तो एंड में बात करता हूँ, निकलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं।